जो भी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले कानपुर के फूलबाग मैदान में घटना घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिना कोई कारण बताए अनायास ही देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा संकट आन पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। समाचार और मीडिया पर, कोई भी अखबारों में प्रेमी भाई बहनों समाचार आना बंद हो गया। मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। प्रेमी भाई बहनों, जिस समय आपातकालीन लगा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम पर यानी कि कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे, और कृष्णा नगर आश्रम मथुरा आश्रम से करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस समय वहीं पर आश्रम हुआ करता था। प्रेमी भाई बहनों, जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी, तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े आश्रम का निर्माण किया। गुरु महाराज अपने कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे और बगैर कोई कारण बताए प्रेमी भाई बहनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज को 29 जून को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी जीप पर बैठा करके गुरु महाराज को आगरा सेंट्रल जेल ले गए। ये हमारे प्रेमी भाई बहनों संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, गुरु महाराज के दर्शन और दीदार के लिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर दर्शन और दीदार के लिए खड़े होने लगे। धीरे धीरे हजारों की संख्या में जमावड़ा लगने लगा। अधिकारी कर्मचारियों को लगने लगा, वे लोग घबराने लगे। इस चीज को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया। और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। स्त्री प्रधानमंत्री के राज में उस समय उसने हुक्म दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि बाबा जी को जेल में डाल दिया जाए, बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी अपराध इसीलिए किए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए। ये हमारी हाँ में हाँ मांगने लगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब जमावड़ा लगने लगा, तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि गुरु महाराज के प्रेमियों की संख्या वहां कम थी, इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। और कुछ समय बेंगलोर जेल में रखने के बाद में फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के स्त्री प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने आए। तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय उनको ये लगने लगा था कि भारत में आपातकालीन हम ज्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपको जमीन वापस कर देंगे। उस समय आपातकालीन समय में गुरु महाराज के आश्रम की जितनी भी जमीनें थीं, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया। जितनी भी आश्रम की जमीनें थीं सब एक्वायर कर ली गई। जितनी भी गुरु महाराज की गौवें थीं उनको बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि आप हमारी हाँ में हाँ मानने लगो, हमारा साथ दे दो, हमारी सरकार का आप साथ दे दो, आप हमारा समर्थन कर दो, हम आपको आपकी जमीन वापस कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ए बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया, ये सितारा डूबेगा। लेकिन वो प्रेमी भाई बहनों
वो बात देखिए सबके सामने आई। गुरु महाराज के शब्दों को आगे इतिहास ने फिर दोहराया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। गुरु महाराज ने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी भाई बहन उस समय आपातकालीन समय में जेल गए, उनके आंखों से आंसू भी निकले, लहू भी निकला, लेकिन प्रेमियों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शांत किया कि थोड़ा धैर्य रखो, ये सितारा डूबेगा, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर से देश में चुनाव हुए और उस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। उस समय जो प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज की याद में जेल गए, लाठियां खाई, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया, आतंक तो बहुत मचाया, लेकिन प्रेमियों ने उफ तक नहीं किया। और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई का आदेश हो गया। हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने अपने सतगुरु के दीदारे दर्शन के लिए खड़े हो गए। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। प्रेमी भाई बहनों, उस समय किसी को भी अन्न जल तक भाया नहीं, क्योंकि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो, कब अपने मालिक का दर्शन हो, कोई अन्न जल तक लोगों ने त्याग दिया। इसीलिए आज के समय में जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं 3 बजे तक व्रत उपवास रखते हैं, क्योंकि 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से आजाद हुए और अपने सतगुरु का प्रेमियों ने दर्शन किया। आज जहां भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी झोपड़ियों पर, जहां छत है छत के ऊपर ये धर्म ध्वजा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, आज ये हमारा महापर्व है। ये एक ऐसा महापर्व है जिसका इतिहास हम सभी प्रेमी भाई बहन उसको नमन करेंगे। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस कुर्बानी को, इस बलिदान को, उनके इस परिश्रम को सदैव इतिहास नमन करता रहेगा। बोलो जय जय।